भाइयों बहनों, मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार अग्रवाल। मेरी उम्र 80 साल से ज़्यादा। मैंने जर्मनी और अमेरिका में कई वर्षों तक शिक्षा पाई। मैं पिछले 50 सालों में हज़ारों मरीज़ों का इलाज करता रहा हूँ। इस बीच मेरे पास कई रोगी आर्थराइटिस से ग्रस्त आए, जिनको आर्थराइटिस था। मैंने उनका इलाज किया, लेकिन आज मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि आर्थराइटिस रोग होता क्या है और क्यों हुए। इसके लिए मैं आपके पास एक चित्र लेकर आया हूँ, क्योंकि आर्थराइटिस ज़्यादातर हमारे घुटनों में होता है, वहीं से शुरू होता है और हमें बहुत कष्ट मिलता है उससे। तो ये देखिए, ये चित्र है, इसमें आप देखें कि ये देखिए, ये हड्डी जो ऊपर थाई की हड्डी है, ये नीचे ये टांग की हड्डी जा रही है। सामने इस जोड़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक हड्डी सामने है, एक हड्डी गोल गोल आपकी तरफ यानी सामने इधर है, एक हड्डी इसके पीछे है। तो ये जोड़ हर तरह से ये सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। अब क्या है इसमें, एक आप ध्यान दें कि हड्डी के सिरे पर एंड पर एक पतली लाइनिंग ये कार्टिलेज की है। कार्टिलेज माने एक सॉफ्ट हड्डी जो एक कुशन यानी गद्दे काम करती है, ताकि कोई अगर जर्क इस जोड़ में पड़ता है तो वो इसको प्रोटेक्ट कर लेती है। साथ में यहाँ पर एक ग्लैंड है, ये ग्लैंड है जो कि लगातार एक फ्लूइड, एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड बराबर सप्लाई करती रहती है, ताकि बराबर हमारे जोड़ों में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से वो मूव कर सके। तो इस तरह से ये लुब्रिकेटिंग फ्लूइड और ये गद्दा ये हमको अच्छा प्रोटेक्शन देता है और हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। ये हमारा तब है जब हम स्वस्थ हैं। तो अब ये आर्थराइटिस कैसे शुरू होती है? इन जोड़ों में जो रक्त की नलिकाएं खून लेके आती हैं, उसमें कोई अगर रुकावट है तो खून यहाँ जोड़ों में पहुँच नहीं पाता है। जब नहीं पहुँच पाता है, सबसे पहले जो ये आपका लुब्रिकेटिंग फ्लूइड है ये सूख जाता है। ये जो लाइनिंग है कार्टिलेज की, जब पोषण नहीं मिलता तो ये भी डिजनरेट यानी मर जाती हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर कोई कुशन भी नहीं रहता है और लुब्रिकेंट भी नहीं होता है, तो हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं और एक दूसरे को चोट पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ़ होती है। तो भाइयों बहनों, अब पहला प्रश्न, ये लुब्रिकेंट सूख क्यों जाता है, ये कार्टिलेज ये मर क्यों जाती है? जवाब, इसमें खून की सप्लाई ठीक से नहीं हो पाती। फिर सवाल, खून सप्लाई क्यों नहीं हो पाती? जवाब, क्योंकि खून में कुछ कचरा जमा हो जाता है। खून में कचरा कहाँ से जमा होता है? खून में कचरा आपके पेट से आता है। पेट में कहाँ से आता है? जब खाना ठीक से नहीं पचता तो वो पेट में सड़ता है
और सड़ने से जो तरह तरह के कचरे होते हैं वो एब्जॉर्ब होकर खून में मिलते हैं और वही जाकर आपको जोड़ों में ठीक से पोषण ना पहुंचाकर ये सब तकलीफ़ आर्थराइटिस के पैदा करते हैं। फिर सवाल, खाना सड़ता क्यों है? इसके दो मेन कारण हैं। एक, हमारी खाने पीने की जो आदत है वो ठीक नहीं है, और दूसरा, जो खाना खाते हैं वो सही नहीं है। तो खाने की आदत क्या ख़राब है? हम खाने को ठीक से चबाते नहीं हैं और कम चबाए उसको अंदर कर लेते हैं। वो खाना ठीक से पच नहीं पाता है, तो वही खाना आंतों में सड़ता है। दूसरा, एक बार खाना खाने के बाद हमें 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम खाते रहते हैं। इससे खाना फिर ठीक से पच नहीं पाता है और आंतों में सड़ता है। तो दो चीज़ें, खाने को ठीक से अगर चबाएं, एक बार खाना खाने के बाद 3 घंटे तक कुछ ना खाएं, तो कचरा नहीं जमा होगा, और दूसरा, खाना वो खाएं जो ठीक से पच सके। खाने की क्वांटिटी भी इतनी हो जितनी हमको आवश्यकता है। तो खाना कितना खाएं? हमारे पेट की जितनी कैपेसिटी है उसका 1/3, यानी कि एक हिस्सा जो सॉलिड खाना खाया उसके लिए बचा रहे, एक हिस्सा जो लिक्विड लेते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत बीच में जो पानी पीते हैं, जो रसीली सब्जियां खाते हैं उसके लिए, और एक हिस्सा खाली पड़ा रहे। क्योंकि खाने को पचाने में पेट तरह तरह से सिकुड़ता और एक्सपेंड करता है, इससे खाना मिलता रहता है और पूरी तरह से पचता है। तो ये तो हो गया कि आप खाने को ठीक से चबाएं और क्वांटिटी ठीक रखें। अब खाने की क्वालिटी, खाना वो खाएं जो ठीक से पच सके। हम जो अक्सर जो फैट रिच खाना खाते हैं, चाइनीज़ खाना खाते हैं, बहुत गरिष्ठ हैवी खाना खाते हैं पार्टियों में, ये सही नहीं है। ये पच नहीं पाता, तो ये कचरा बनाता है। तो अब हमको उसका भी ध्यान रखना है। तो क्या खाएं हम? हमको फिट रहना है, तो इसके लिए आप सवेरे चाय के टाइम में अंकुरित मूंग खाएं। इसमें आप लहसुन, प्याज, अदरक, नींबू, हल्का नमक, थोड़ा टमाटर भी काट के डाल दें और इसे खाएं। तो सवेरे सवेरे ये आपका बढ़िया पोषण तैयार हो गया। इससे दिन भर आप फिट रहेंगे। इसमें सैकड़ों तरह के आपके एंजाइम्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स सब होंगे। नाश्ते में 1 गिलास मठा पिए, ये आपका पेट ठीक रखेगा। शाम को कुछ फ्राइड खाना खाने के बजाय, तला खाना खाने के बजाय आप एक मिक्सचर खाएं, जिसमें लैया हो, भुना चना हो, उसमें हल्की फ्राइड मूंगफली हो और बेसन के सेव हो। इसके अलावा कुछ भी ना लें। रात को खाना थोड़ा हल्का खाएं और थोड़ा कम खाएं, जिससे कि रात को जब सोएं तो खाना ठीक से पच सके। खाना ठीक से पचेगा तो हम सवेरे बिल्कुल फिट उठेंगे। होता क्या है, आजकल जो ट्रेंड है, रात को पार्टियों में बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना और देर तक पार्टियां चलना, इसकी वजह से हम क्वांटिटी ज़्यादा खाते हैं और क्वालिटी भी सही नहीं खाते, जो ज़्यादा फैट रिच होती है। और फिर सीधे आके सो गए। 7-8 घंटे 10 घंटे तक सोने पर जितना खाना है जो पच नहीं पाता है वो पूरा कचरा बन जाता है। खून को वो कचरा उसमें अवरोध पैदा करता है, और यही मूल कारण है कि आपको आर्थराइटिस होती है। तो मैं क्या करता हूँ, जो मरीज़ आते हैं तो पहले उनका खून साफ़ करता हूँ। उनके शरीर से जिस हर प्रकार की जो गंदगी है उसको निकाल के बाहर करता हूँ। याद रखें, आपके शरीर में कोई कचरा नहीं होगा तो आप पूरी तरह से फिट होंगे। ये काम मैं योगिक एक्सरसाइज से करता हूँ। इसमें एक क्रिया है नेति, एक है कुंजल और एक है शंख प्रक्षालन। इसको आप किसी योग गुरु के साथ मिलकर करें। साथ में कपालभाति करें और सवेरे उठकर
ना भूलें, आप टहलने जाएं, वहाँ हल्की एक्सरसाइज करें। आप इतना सब अगर करते हैं तो आपको आर्थराइटिस जल्दी नहीं होगी। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप आर्थराइटिस से मुक्त रहें, आपको आर्थराइटिस ना हो और आप खुश रहें, सुख रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ आपको नमस्कार।